अमरीकी डेमोक्रेट्स ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर इबाहम ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 अमरीकी ईवान डेमोक्रेट्स का सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को ख़त कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिन जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी इबाहम की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। जोर दिया कि कांग्रेस की आईनी जिम्मेदारी है कि वो मशरिक़ वस्ता में जौहरी तवाज़ुन, तनाज़े के बढ़ने के ख़तरे, इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिन हंगामी हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरा ने वाज़ेह किया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान खेल खेल रहा है मगर डील भी चाहता है। अगर अमेरिका ने रोका ना होता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, फिर आज ना हम यहाँ होते ना इसराइल होता, ईरान मशरिक़ वस्ता को ख़त्म कर चुका होता। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी बहुत अच्छे लोग होते हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें, इसलिए ईरानियों को बेहतर फ़ैसला करना चाहिए। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुक्काम खित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जारी तसादुम के बायस होर्मज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका अपना होर्मज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए हैं। ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की यूएई के इल्ज़ाम की तरदीद। कहा, यूएई के इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं कि ईरान ने इसके ख़िलाफ़ मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के ख़िलाफ़ थी। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और मजलूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। माजी में किया गया सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत का टेलीफोन। अमाराती मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी फ़ोन किया और यूएई पर ईरान के हमले की मज़म्मत की। रहनुमाओं का यूएई की सलामती के लिए इक़दामात की हिमायत का इज़हार। अब नए हुर्मज़ में माल बरदार जहाज़ों को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक अब नए हुर्मज़ में एक वाक़े की रिपोर्ट मिली है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव और कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाह हुर्मज़ और इसके इर्द गिर्द की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि आपने हुर्मज़ का बहरान ताकत के ज़रिए हल करने की कोशिश तर्क कर देनी चाहिए और सबको अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार तस्फ़िये की कोशिशों में शामिल होना चाहिए।
चार सदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की तस्वीर हासिल कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम ने मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 में से 1 दहशतगर्द की शनाख्त कर ली है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मौलाना इदरीस के कत्ल का मनसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। JUI का वाक़े के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए मंगल की सुबह निशाना बनाया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मौलाना इदरीस की शहादत के वाक़े पर इज़हार अफसोस। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बर वक्त एडजस्टमेंट को ज़रूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि तवानाई और बिजली के निर्खों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेटवर्क वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मज़ीद कम करने की तजावीज़ दी। कर्ज़ों का बोझ कम करने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। मुल्तान के मुमताज़ आबाद फाटक के घर से खातून और उसके 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस ने खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर F61 में नौजवान के अगवा के बाद कत्ल का मामला। SP सिटी के मुताबिक महानूर शाहिद का मकतूल फ़ारूक अफजल, काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भट्टा से ताल्लुक़ था। महानूर ने तीनों को कत्ल कराने के लिए मुलजिम सैफुल्लाह को टास्क दिया। फ़ारूक अफजल के बाद काशिफ शाह और एडवोकेट एहसन भट्टा के कत्ल का प्लान किया गया। मुलजिम सैफुल्लाह के KP के पुलिस में कांस्टेबल है और DSP का बेटा है। महानूर और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। अमरीकी रियासत केंटकी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल करने के लिए टैक्स में इजाफा रोक दिया। गवर्नर एंडी बेशर ने पेट्रोलियम टैक्स 26.4 सेंट फ़ी गैलन पर बरकरार रखने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसका मकसद 1 जुलाई से टैक्स 27 सेंट फ़ी गैलन का मुतवक्का इजाफा रोकना है। गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक इस इक़दाम से ड्राइवरों को माहाना तकरीबन $1.7 मिलियन की बचत मुतवक्की है। और रासुल खैमा के पहाड़ पर खातून की ज़िंदगी बचाने वाले पाकिस्तानी गाइड के मुत्तहदा अरब अमारात में चर्चे। पाकिस्तानी गाइड ने हीट स्ट्रोक का शिकार फिलिपाइनी खातून को कंधों पर उठाया और 3 घंटे में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से नीचे उतारा। पाकिस्तानी हाइकर ग्रुप के साथ रासुल खैमा के हाइकिंग ट्रैक पर थे। दुश्वार इलाके के बाइस हेलीकॉप्टर के जरिए खातून का रेस्क्यू मुमकिन न हो सका था।